कहानी की शुरुआत में हम हेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक टैलेंट शो पे अपना परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस लोगों को पसंद नहीं आता। इसीलिए हेक्टर को वहां से भगा दिया जाता है। जिसके बाद वो एक पेट शॉप में आता है क्योंकि अब वो अपने लिए एक पेट खरीदना चाहता था। और तभी उसे वहां पर एक गाने की आवाज सुनाई देती है। वो गाना हेक्टर को काफी पसंद आता है, इसीलिए वो उस गाने की आवाज को फॉलो करता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये गाना तो एक बेबी क्रोकोडाइल गा रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अब वो उस क्रोकोडाइल को खरीद लेता है। जिसके बाद हेक्टर उस क्रोकोडाइल का नाम लाइल रखता है। फिर रात को वो लाइल को गाना गाने को कहता है, लेकिन अब वहाँ पर वो गाना नहीं गाता। इसके बाद हेक्टर अपने अगले शो की तैयारी करने लगता है और इस बार वो लाइल के साथ ही परफॉर्म करने वाला था, इसीलिए वो दोनों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब हेक्टर और लाइल एक साथ परफॉर्म करने वाले थे। लाइल का ये पहला शो था और हेक्टर के लिए भी ये शो काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसने इस शो के लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया था। अब हेक्टर का ये बहुत ही कीमती शो शुरू होता है। वो लाइल को लेकर सबके सामने आता है और उसे गाने के लिए कहता है, लेकिन लाइल इतने लोगों को देखकर डर जाता है जिससे उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती। ये देखकर वहां पर आए लोग हेक्टर पर काफी गुस्सा करते हैं। अब हेक्टर का ये शो भी पहले शो की तरह ही फ्लॉप हो गया था और अब ना ही तो उसके पास घर होता है और ना ही पैसे। इसीलिए वो लाइल को अपने घर पर ही छोड़कर वहां से चला जाता है क्योंकि हेक्टर ने उस पर काफी भरोसा किया था, पर लाइल ने सब पर पानी फेर दिया। इसके बाद हम 18 महीने बाद का सीन देखते हैं। हेक्टर के घर पे रहने के लिए विलेज से एक फैमिली आई हुई थी जिसमें जॉस और उसके पेरेंट्स होते हैं। अब हेक्टर के पड़ोसी जॉस के फैमिली से मिलते हैं। तभी जॉस उनकी कैट को देखता है जिसका नाम लॉरिटा था। जॉस को लॉरिटा काफी पसंद आती है, इसीलिए जॉस घर में लॉरिटा को दूध पिलाता है। जिसके बाद लॉरिटा एक कमरे में आ जाती है जहाँ पर लाइल कांच के अंदर कैद था। लॉरिटा के पीछे पीछे वहाँ पर जॉस भी आ जाता है जहाँ पे उसे हेक्टर का लिखा हुआ एक खत मिलता है। हेक्टर ने उस खत में लाइल के बारे में लिखा था। अब अगले दिन जॉस स्कूल से घर आता है और वो रात को लॉरिटा के साथ खेलने लगता है और तभी लाइल जिस कमरे में था वहाँ से आवाज आने लगती है। ये सुनकर जॉस जल्दी से जाकर उस कमरे में देखता है तो उसे वहाँ पर कहीं भी लाइल नहीं दिखाई देता क्योंकि अब वो कांच को तोड़कर बाहर आ गया था, जिस पर अब जॉस की नजर पड़ चुकी थी। वो लाइल को जिंदा देखकर हैरान था और लाइल वहां पर गाना भी गा रहा था। तभी लॉरिटा उस पर अटैक करती है, लेकिन लाइल उसे निगल लेता है जिससे जॉस बहुत गुस्सा होता है और वो लाइल को घर से बाहर निकाल देता है। पर फिर कुछ ही देर में लाइल लॉरिटा को अपने मुंह से जिंदा बाहर निकाल देता है। ये देखकर जॉस का गुस्सा थोड़ा कम होता है और अब उसे लाइल भी लॉरिटा की तरह ही पसंद आने लगता है, इसीलिए वो वापस से लाइल को अपने घर में ले आता है। वहीं घर के अंदर जॉस की मॉम को लगता है कि अब वो पहले की तरह जॉस के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही है और तभी वो घर में कुछ चीजों को देखती है जो कि पहले गायब थी। इसका मतलब लाइल उन सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह स्कूल में जॉस की एक नई फ्रेंड बनती है जिसका नाम ट्रूडी होता है। अब एक दिन स्कूल में जॉस क्रोकोडाइल की किताबें पढ़ रहा था जिसे देखकर ट्रूडी उससे काफी इम्प्रेस होती है। अब रात को जॉस लाइल के साथ खूब खेलता है, उससे कई सारी बातें करता है। इसी बीच वो उसे बताता है कि जब वो सिर्फ 2 साल का था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और अब वो अपने स्टेप मॉम के साथ रहता है। इसके बाद जॉस और लाइल एक साथ सोफे पर सो जाते हैं और जब सुबह जॉस की मॉम उसे उठाने आती है तो वो लाइल को देख लेती है। अपने घर के अंदर एक क्रोकोडाइल को देखकर वो काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए नीचे जाने लगती है। जॉस किसी तरह अपनी मॉम को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम लाइल को देखकर इतना डर गई थी कि अब उन्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी लाइल एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाने लगता है और जैसे ही उसकी मॉम ये गाना सुनती है तो वो शांत हो जाती है। जिसके बाद लाइल उसकी मॉम को और इम्प्रेस करने के लिए उसका मनपसंद गाना गाने लगता है और ये सुनकर तो जॉस की मॉम पूरी तरह से शांत हो जाती है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि लाइल से उन्हें कोई भी खतरा नहीं और इसीलिए वो प्रॉमिस करती है कि लाइल के बारे में वो बाहर किसी को भी नहीं बताएगी। अब उसके गानों को सुनकर जॉस की मॉम बहुत खुश रहने लगी थी और जब उसके डैड ये नोटिस करते हैं तो वो उससे उसकी खुशी का राज पूछते हैं। तो उसकी मॉम अब लाइल के बारे में जॉस के डैड को बताने का सोचती है और अगली ही सुबह वो जॉस के डैड को लाइल से मिलवाती है, लेकिन उनका भी रिएक्शन वही था जो पहले जॉस की मॉम का था। जॉस के डैड अपनी वाइफ और बेटे को वहां से भागने को कहते हैं, मगर वो दोनों उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वहां पर हेक्टर आ जाता है जो आते ही लाइल को आवाज देकर बाहर बुलाता है, लेकिन लाइल उससे नाराज था क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया था। लेकिन हेक्टर उसके साथ डांस करके किसी तरह उसे मना लेता है। अब एक बार फिर से लाइल हेक्टर के पास आ गया था जिससे वो काफी खुश था। इसके बाद हेक्टर जॉस के डैड को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिससे वो अपने घर में 15 दिनों के लिए रह सकता था।
इस बात से जॉस के डैड को काफी गुस्सा आता है, मगर वो हेक्टर को वहाँ पर रहने से रोक भी नहीं सकता था। अब रात को हम जॉस के डैड को देखते हैं, जो कि काफी परेशान थे क्योंकि वो एक टीचर हैं, लेकिन स्कूल में उनसे कोई भी स्टूडेंट कंट्रोल नहीं होता और इसी बात से वो काफी परेशान रहते थे। लेकिन इस बार लाइल उनके पास आता है और उन्हें रेसलिंग की तैयारी कराता है, जिसकी वजह से अब उसके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आता है और इसी वजह से अब वो स्कूल में बच्चों को कंट्रोल कर पा रहा था। और अब इस बात से वो लाइल से काफी खुश था क्योंकि उसने उसकी सबसे बड़ी मुश्किल को सुलझा दिया था। इसीलिए अब जॉस के डैड भी लाइल को काफी पसंद करने लगते हैं। वहीं हेक्टर के पड़ोसी जॉस के फैमिली से काफी तंग आ गए थे, इसीलिए वो सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाते हैं और वो जॉस की फैमिली से सोसाइटी को छोड़कर चले जाने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हेक्टर आता है, जिसके सामने उसके पड़ोसियों की एक नहीं चलती थी, जिसके कारण जॉस की फैमिली को कोई कुछ नहीं कहता और इसी बात से जॉस के मॉम डैड हेक्टर से काफी इम्प्रेस होते हैं। अब इसके बाद हेक्टर लाइल के लिए एक और शो करता है, लेकिन उसमें भी लाइल पहले की तरह गाता नहीं, जिससे हेक्टर का शो एक बार फिर से फ्लॉप हो जाता है। पर तभी वहाँ पर एनिमल पकड़ने वाले ऑफिसर आते हैं और वो लाइल को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल उन ऑफिसर्स को किसी ने लाइल के बारे में इन्फॉर्म किया था और इसी वजह से वो ऑफिसर वहाँ पर आए थे। अब लाइल को एक जू में लाया जाता है और उसे वो वहाँ पर कैद कर देते हैं। जॉस अपनी फैमिली को लेकर जू में लाइल से मिलने आता है क्योंकि वो लोग लाइल को काफी मिस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो लोग ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे और इसीलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। उनके जाने से लाइल काफी दुखी था। रात में हेक्टर जॉस के पास आता है, लेकिन वो हेक्टर से नाराज था क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उन ऑफिसर को हेक्टर ने ही इन्फॉर्म किया था, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। लेकिन अब हेक्टर अपनी गलती मान लेता है और वो इमोशनल होकर जॉस से कहता है कि उसने लाइल का काफी दिल दुखाया है। लेकिन जब उसने जॉस और लाइल के बीच में प्यार देखा तो उसे बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ और उसे अब पता चल चुका है कि वो कितना गलत था। इसके बाद हेक्टर और जॉस लाइल को जू से छुड़ाने का एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों जू पहुंचते हैं, जहां पर हेक्टर वहां के सिपाहियों को मार देता है और वो लाइल को वहां से छुड़ा लेते हैं। लेकिन अब लाइल हेक्टर से बहुत ही ज्यादा नाराज था, इसीलिए जॉस हेक्टर को लाइल से माफी मांगने को कहता है, तो हेक्टर अपनी गलती मानकर उससे माफी मांगता है। इससे लाइल की नाराजगी थोड़ी कम होती है, जिसके बाद जॉस और हेक्टर लाइल को वहां से आजाद कराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर रोड पर आते हैं तो वहां पर जू अथॉरिटी आ जाती है, लेकिन जॉस वहां पर स्मोक करता है, जिससे वो तीनों वहां से भागने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अब हेक्टर के पड़ोसी लाइल के पीछे पड़ गए थे और इसके अलावा पुलिस भी लाइल को पकड़ना चाहती थी क्योंकि लाइल अब दुनिया के सामने एक खतरनाक जानवर बन चुका था। तो जॉस लाइल के लिए एक तरीका सोचता है और एक बाइक को चुराकर वो दोनों लाइल को लेकर एक टैलेंट शो में पहुंचते हैं, क्योंकि लाइल को सबके सामने लाने के लिए अब उनके पास यही रास्ता था जहां पर वो लाइल को एक फ्रेंडली एनिमल साबित कर सकते थे। उस टैलेंट शो में जॉस की फ्रेंड ट्रूडी ने भी पार्टिसिपेट किया था और वो लाइल की परफॉर्मेंस स्टेज पर कराने में उनकी मदद करती है। लेकिन लाइल हमेशा की तरह डरा हुआ था, तो जॉस उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हें अपना दोस्त मानेगी। अब लाइल अपने डर पर जैसे तैसे कंट्रोल करके स्टेज पर गाना गाता है, जिसे सुनते ही वहाँ के लोग लाइल से इम्प्रेस होते हैं और तभी वहाँ पर जॉस के मॉम डैड भी आ जाते हैं और जब वो लाइल की धमाकेदार परफॉर्मेंस को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं। दरअसल हेक्टर के पड़ोसी ने जॉस की मॉम डैड पर केस कर दिया था क्योंकि वो इलीगली लाइल को अपने घर पर रख रहे थे और इसीलिए वो कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं कि उनकी फैमिली को उनकी सोसाइटी से निकाल दिया जाए। अब कोर्ट में जॉस के मॉम डैड बिल्कुल फंस चुके थे। दरअसल हेक्टर का पड़ोसी जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सच था, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई लाइसेंस ही नहीं था जिससे वो लाइल को अपने साथ रख सकते थे। कोर्ट अपना फैसला सुनाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हेक्टर आता है और वो अपने साथ एक डॉक्यूमेंट लाता है जिसमें उन्हें परमिशन दी गई थी कि वो अपने साथ कोई भी एनिमल अपने घर में रख सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद कोर्ट अपना फैसला जॉस की फैमिली के हक में सुनाती है। ये फैसला सुनकर गुस्से में उनका पड़ोसी बहुत चिल्लाता है, पर तभी जॉस के डैड लाइल से सीखे हुए रेसलिंग मूव से उस पड़ोसी की धुलाई कर देते हैं और इसके बाद हमेशा के लिए लाइल जॉस की फैमिली के साथ ही रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।